अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने 196 आयत तक पढ़ा था और आज है, कल हमने 192 या 190 यहाँ से आज शुरू के अनफिकू और खर्च करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वाला और ना तुल्कू तुम डालो खुद को बिअयदिकुम साथ अपने हाथों को इलल तुखलुकात हलाकत के, वासिन और एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदिकुम इलल तुखलुकाती, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में और ना तुम बांध लो अपने हाथों को, ना अपने हाथों को बांध लो और ना खुद को हलाकत में डालो। वाहसिनो और एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से। यानी कि अगर जैसे कि इस्लाम कबूल कर लिया है तो इस्लाम के रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं जिस्मानी, जिन पर सब्र करना पड़ता है, और बहुत सी माली मुश्किलात आती हैं, और कहीं आपके सरमाए की ज़रूरत होती है कि इस्लाम को फैलाने में लगे, तो वहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहाँ आपने कंजूसी नहीं करनी। जो माल अल्लाह ने दिया है उसे अल्लाह की राह में और दीन हक़ को फैलाने में लगाना है। और अगर तुम जो है जहाँ तुम्हारी कुर्बानी, माली कुर्बानी की ज़रूरत है, वहाँ से तुम पीछे हटोगे तो तुम अपने आप को हलाकत में डालोगे, यानी दुनिया में भी खसारा और आखिरत में भी खसारा। और जो है माल की कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि माल जो लोगों को पसंद होता है। वाहसिनो और एहसान करो, यानी एक तो चीज़ होती है अल्लाह के अतात करना, और अल्लाह की अतात में खुश होकर कोई चीज़ अल्लाह की राह में खुशी के साथ कोई भी काम नेकी का करना, वो हो जाता है, वो अतात के दर्जे से बढ़कर एहसान में आ जाता है। यानी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये एहसान है इंसान की तरफ से। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से। सुभानअल्लाह। युहिब्बुल व अतिम्मो, और पूरा करो अल हज, हज को, वल उम्रा, और उम्रे को, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। वातिमुल हज वल उम्रा लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। फ़ाइन, फिर अगर उखसिर तुम घेर लिए जाओ, फमस्तैसरा, तो जो कुछ मयसर आ जाए, मिनल खदी, कुर्बानी से, हद वला तुखलिको, और ना तुम मुंडाओ, रूसकुम, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगा, पहुँच जाए, हद यू, कुर्बानी, मुहिल्ला, अपनी हलाल गाह को। यहाँ पर हज और उम्रे के हवाले से अहकाम हैं दोस्तों। जो लोग मज़ीद तफसील में जाना चाहते हैं वो मतलब कोई भी जो है ना तफसीर की किताबें उनसे रुजू कर सकते हैं। जो आपको समझ आती है, जो मेन उस लाइन का होता है, वो मैं बता देती हूँ। फ़ाइन, फिर अगर उक्सिर तुम घेर लिए जाए, फमस्तैसरा, तो जो कुछ मयसर आ जाए, मिनल हदी, कुर्बानी से, वला तुखलिको, और ना तुम मुंडो, रूसकुम, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगल हदयू, पहुँच जाए कुर्बानी, मुहिल्लहू, अपनी हिलाल गाह को। यानी कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में निकले और तुम घेर लिए जाओ, और फिर जो कुछ मयसर आ जाए कुर्बानी से, वाला यानी कि अगर तुम जैसे उस वक्त हज के रास्ते में काफिलों पर हमले होते थे और भी बहुत से दुश्मन अनासर जो है रास्ता रोकते थे, तो उन्होंने तो इस ज़मान में ये कहा जा है कि जहाँ तुम्हारा पड़ाव है और अगर आगे रुकावट आ गई है तो वहीं पर कुर्बानी कर दो, और बकरी, ऊंट, गाय, जो कुछ मुयस्सर है इससे कुर्बानी कर दो। वला, और ना तुखलिको रूसकुम, और ना तुम मुंडाओ अपने सरों को, इससे पहले कि पहुंच जाए कुर्बानी अपनी हलाल गाह को। यानी कि सर पहले कुर्बानी करनी है और फिर सर मुंडानी है।
फमन तो जो कोई काना हो मिनकुम तुम में से मरीजन मरीज ओ बिही या साथ इसके अजन को तकलीफ हो मिन रा से इसके सर में से फफिदियातुन तो फिदिया देना है मिन सयामिन रोजे से सदाकातिन सदका से और नुसुकिन और या कुर्बानी से। यानी कि इस सूरत में आप सर मुंडा सकते हैं। ये सूरतें रखी गई। फमन काना मिनकुम और जो कोई हो तुम में से मरीजन बीमार, यानी एक तो या तो कोई बीमार हो और बेही या साथ इसके अजन मिन रास से ही या कोई तकलीफ हो इसके सर से जिसमें ज़रूरत हो के बाल मुंडाए जाएं। ये दो सूरतें हों तो फफिदियातुन तो फिदिया देना है मिन सयामिन रोज़े से। तो इसके बदले में जब आपने सर मुंडा लिया कुर्बानी से पहले इन वजूहात की वजह से तो आपने या रोज़े रखने हैं, सदाकातिन या सदका देना है और नुसुकिन या कुर्बानी करनी है। यानी इन तीनों सूरतों में से जो आपके बस में हो वो आप एज अ फिदिया कर सकते हैं। फ़ाइज़ा तो जब अमिन तुम अमन में आ जाओ तुम फमन तो जो कोई तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उमराती उम्रे का इलल हाजी हज तक फमस्तईसरा तो जो भी मुयस्सर आए मिनल हदी कुर्बानी से फमन तो जो कोई लम ना यजिद पाए फसयाम तो रोज़े रखना है सलासाती 3 अयामिन दिन के फिल हज में वसब आतिन और 7 रोज़े इज़ा जब रजा तुम लौटो तुम। कितना तफसील के साथ ये हुक्म वाज़िया किया गया है कि फ़ाइज़ा अमिन तुम तो जब तुम अमन में आ जाओ, यानी कि रास्ते में जो भी रुकावट है जब वो दूर हो जाए। फमन तमत्ता तो जो कोई फ़ायदा उठाए बिल उमराती उम्रे का इलल हज तक, यानी कि आपने उम्रे के लिए एहराम बांध लिया तो फिर जब आप एहराम उम्रे का उतारेंगे तो पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी हज तक के लिए। तो जो आपको इलल हज तक फमस्तईसरा तो जो भी मुयस्सर आए मिनल हदी कुर्बानी से, तो जो भी आपको मुयस्सर है यानी कि जानवरों में से आप कुर्बानी कर सकते हैं। फमन तो जो कोई लम ना या जिद पाए जिसकी कुर्बानी के लिए कुछ भी ना हो फसयामुन तो रोज़े रखना है सलासातिन अयामिन 3 दिन के, वहीं पर 3 दिन के रोज़े रखने फिल हज में वसब आतिन और 7 रोज़े इज़ा रजा तुम जब लौटो तुम। और ये पूरे 10 रोज़े हो गए अगर आप कुर्बानी ना कर सके तो। तिल का ये अशरातुन 10 हैं कामिला पूरे। ज़ालिका लिए लिमन वास्ते इसके जो लम ना यकुन हूँ अहलहु इसके घर वाले हाजिर मस्जिद हरामी मौजूद मस्जिद हराम में वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इकाब सख्त सज़ा वाला है। यानी कि ये रोज़े जो 3 आपने हज के दौरान रखने हैं और 7 बाद में रखने हैं, ये पूरे 10 हो गए। ज़ौलिक ये लिमन वास्ते इसके जो लम यकुन्ना अहलो हाजिर मस्जिद हराम में जो यानी मक्का और मदीना के रहायशियों में से ना हो, ये उसके लिए है। वत्तकू और डरो वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से वालमो और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इकाब सख्त सज़ा देने वाला है। यानी किसी तरह की बदनीति या अमल में खोट अल्लाह को कबूल नहीं है। जब आपने जान लिया कि हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं और आप जो अल्लाह के हुक्म होते हैं ना, अहकाम है किसी भी चीज़ के ज़ाब्ते हैं, उनको एज इट इज़ पूरा करना होता है और उसमें किसी किस्म की हेरा फेरी जो है कबूल नहीं की जाती। अल हज हज के अशहुरुन महीने हैं मालूमातुन जाने बूझे। फमन तो जो कोई फरदा फ़र्ज करे फ़ी हिन्नल हज इनमें हज को फला तो ना रफसा औरतों की तरफ रगबत करे बला और ना फसूका कोई गुनाह के काम बला और ना जिदाला ना कोई झगड़ा करे फिल हज हज। यानी हज में क्या चीज़ मना कर दी गई है। अलहज हज के अशहुरुन महीने हैं मालूमात जाने बूझे। जिल हज में हज किया जाता है और ये तमाम
उम्मत मुस्लिमा को मालूम है, यानी ऐसी मालूमात है जो ढकी छुपी नहीं है। फमन, तो जो कोई फ़र्ज़ करे फ़ी हिन्ना, इनमें अलहज, हज को, तो जो कोई हज का कसद करे इन महीनों में, फ़ला रफ़सा वला फ़िसूक, तो वो औरतों की तरफ रगबत ना करे और ना ही कोई गुनाह के काम करे और ना लड़ाई झगड़ा करे, फिल हाजी, हज में। वमा, और जो तफ़अलू तुम करोगे, मिन खैरिन, नेकी में से, खैरिन यअलमहुल्लाह, जान लेगा इसे अल्लाह। इसके अलावा तुम्हारी नीयत और तुम्हारे अमल की ज़रा बराबर भी जो है ना कदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह की तरफ से तज़व्वदू, और तुम ज़ादे राह ले लिया करो, फ़इन्ना, तो बेशक, खैरुज़्ज़ाद, बेहतरीन ज़ादे राह, अत्तक़वा, तक़वा है। यानी कि जो आप, जैसे कि हाजी अपने ज़रूरत का हर सामान लेकर जाते हैं, इसी तरह ये तलकीन की जा रही है कि एक बड़े मकसद और बड़े इरादे के लिए जा रहे हो, तो अपने साथ जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ले लिया करो। और ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़कर अगर कोई चीज़ बहुत बेहतरीन है तो वो तुम्हारी नीयत है हज करने की और तुम्हारा अमल है, और वो जो तकवा पर मबनी होना चाहिए। वत्तकूनी, और डरो मुझसे, या उलिल अलबाब, अक्ल वालों। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जिस तरह रहमत और जो है मेहरबानी पूरी कायनात पर छाई हुई है, और अल्लाह के जो अदलो इंसाफ पर मबनी फैसले हैं, उसमें जो है बीच का रास्ता क्या है कोई नहीं जानता, या है भी कि नहीं। तो अल्लाह की उस हस्ती से हमें मोहब्बत के साथ खौफ भी होना चाहिए, और ये खौफ हमें नेकी की तरफ ले जाता है और गुनाह से बाज रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लईसा, नहीं दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ते हैं 197 आयत तक। कभी कभी टाइम की शॉर्टेज होती है तो आप इसकी तशरीह थोड़ी सी देख लीजिएगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। तो अहकाम जो होते हैं उनमें जो है कोई भी बात मैं नहीं चाहती कि मैं खुद से बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि लोग खुद पढ़ें तफसीर। तो इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ। 197 आयत पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। अल्लाह हाफ़िज़।